नमस्कार। आज मैं आपको एक वर्ड है जो सेंटेंसेस में यूज होता है और प्रायः हम उसको गलत यूज करते हैं, सही इस्तेमाल सीख लीजिए। देखिए क्या है ये वर्ड, क्या है आप ये खुद बताइए, इसको क्या बोलेंगे भाई? क्या है ये? टू एग्री? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोनाउंसिएशन इसका सही कीजिए, इसको बोलते हैं अग्री। क्या बोलते हैं? अग्री। इज दैट क्लियर? टू अग्री। सो अग्री मीन्स होता है टू हैव द सेम ओपिनियन अबाउट समथिंग। कहने का मतलब यह है कि सहमत होना, किसी बात से क्या होना? सहमत होना। यदि हम किसी बात से इफ हमारा मान लीजिए कि दोनों की मानसिकता मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि अग्री, मैं आपसे सहमत हूं, मैं आपसे अग्री हूं। हम इस वर्ड को यूज करते हैं, एक सेंटेंस में यूज करते हैं, तो जनरली क्या करते हैं हम लोग? गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सही तरीका क्या है ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी कि आई कुडंट अग्री मोर। आई कुडंट अग्री मोर, इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें, अगर हिंदी में ट्रांसलेशन देखें, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है? बताइए। सेकंड वन इज राइट। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि दूसरा सही है। हो सकता है पहला भी सही हो, बट आई विल टेल यू लेटर ऑन। जस्ट पूरा वीडियो देखिए, समझिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या सही है। तो सबसे पहले इसकी बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी, मैं सहमत हूं, आई एम अग्री। ये सही है क्या? यस सर। हम बोलते हैं आई एम अग्री, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। दिस सेंटेंस इज नॉट राइट। तो करेक्ट सेंटेंस क्या है? देखिए, मैं सहमत हूं जब भी आपको बोलना है तो आप बोलेंगे आई अग्री। क्या बोलेंगे? आई अग्री। तुम सहमत हो, यू अग्री। हम सहमत हैं, वी अग्री। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे एम क्यों नहीं लगाएंगे? जस्ट टेल मी वन थिंग कि जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज अग्री? अग्री यहाँ पे क्या है? सहमति वर्ब। अगर पार्ट्स ऑफ द स्पीच में बोले तो अग्री इज अ वर्ब। अग्री क्या है? एक वर्ब है। तो कभी भी दो वर्ब एक साथ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग आई एम अग्री, आई एम अग्री, तो यहाँ पे क्या है? ये देखिए, ये वर्ब है और यहां से ये भी एक क्या हो जाएगा आपका? एक हेल्पिंग वर्ब। तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। मोर ओवर, जो अग्री है ये क्या है? एक्शन वर्ब है। क्या ये? एक्शन वर्ब। समझ ले इसको, बाद में भी पूछूंगा, ये दांत नहीं पड़ना है, कोई बात नहीं। सुनाओ रे सर मतलब ये बात समझ में आ गई? कोई बात, उसको सीख लिया करो। ये अग्री क्या है? अग्री इज अ एक्शन वर्ब। अब ये एक्शन वर्ब है, जो भी एक्शन वर्ब होते हैं, तो एक्शन वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगता है, एक्शन वर्ब के साथ क्या लगता है? आईएनजी, तब हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इज, एम और आर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम सेइंग आई एम टीचिंग, अभी मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं ना, तो मैंने क्या लिख दिया? आई एम टीचिंग। तो यहाँ पे एम का इस्तेमाल हो गया है। दूसरी चीज, एम और इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कब इस्तेमाल होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे ये व्हाट इज टीचर? टीचर इज अ नाउन। नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसको मोर वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते, इसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। लिंक करना, किसको किसको लिंक कर रहा है? आई को लिंक कर रहा है टीचर से। सो यहाँ पे हम ये अगर मान लो मैं आई एम अग्री बोल रहा हूं, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब इसका गलत हो गया। बात समझ में आ गई? क्योंकि हम पीछे क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अग्री इज नॉट अ नाउन। अग्री नाउन थोड़ी ना है, अग्री क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के साथ हम ये नहीं लगा सकते। ये कब लगाते हैं? व्हेन पीछे जो वर्ब है उसके पीछे क्या लगा हो? आईएनजी। दूसरी चीज, अगर मैं मान लो मेरा नाम, मेरा, इज इट विजुअल इन द कैमरा? कैमरे में दिख रहा है? मान लो मैंने कह दिया मेरा नाम राम है, मेरा नाम राम है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम, मैं राम हूं। मैंने बोला कि मैं राम हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम राम। आई बात समझ में? और मैं इसी चीज को अगर मैं बोलता हूं कि मैं सहमत हूं, मैं क्या हूं? सहमत। तो अगर हिंदी में मतलब देखें, इस वर्ब का मतलब देखें, तो आप ये बोलेंगे आई अग्री। लेकिन मैं बोलूं सहमत क्या है? एक नाउन है। सहमत क्या है? नाउन। सहमत क्या है? एक नाम है। तब आप क्या बोलेंगे? आई एम सहमत। आई एम सहमत। कि सहमत किसी का नाम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? आई एम सहमत। समझ में आ रही है ना बात? नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एम का इस्तेमाल करेंगे। सो आई हमेशा आपको, अगर आपको बोलना है कि भाई कोई बात हो रही है और मैं बोल रहा हूं कि कैन वी कम टुमारो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप बोलेंगे यस सर, वी अग्री। वी आर अग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वी अग्री, हम सहमत हैं। आगे बात समझ में? तो अग्री जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर का इस्तेमाल नहीं करना है।
इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ये हो गया आपका। और देखिए, अगर मान लीजिए मना करना है, आप सहमत, जरूरी थोड़ा है कि आप सभी के हर बात से सहमत हैं, मना भी करते हैं। मैं सहमत नहीं हूं, अगर हिंदी में बोला जाए कि मैं सहमत नहीं हूं तो क्या बोलेंगे बताइए? नहीं हूं। आई एम नॉट एग्री बोलेंगे कि आई डू नॉट एग्री बोलेंगे? आई डू नॉट एग्री, एग्जैक्टली। फिर से वही वाली बात आ गई ना, एम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि अग्री एक फिर से वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और एक्शन वर्ब से पहले एम वगैरह हम नहीं लगा सकते जब तक उसके पीछे का ना लगा हो आईएनजी। तो आप बोलेंगे आई डोंट एग्री, चाहे आई डू नॉट अग्री, आई डोंट अग्री या आई डू नॉट एग्री। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, तुम सहमत नहीं हो तो क्या बोलोगे? यू फिर से यू डोंट एग्री। आगे बात समझ में आ रहा है ना? आर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो लॉजिक जानना जरूरी है। जस्ट रटवाने से अगर मैं आपको रटवाता रहूं कि भाई आई एम अग्री नहीं बोलना है, आई अग्री बोलना है, आई अग्री, तो ये ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा जब हम लॉजिक के साथ काम करेंगे। वह सहमत है, अगर हमें बोलना है कि वह सहमत है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ही एग्रीज, ही एग्रीज। आगे बात सुनने ऐसा लगता है ना भाई, वह जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, तो मैंने बताया हुआ है कि जो वर्ब होता है उसके पीछे एस या एस लगता है। इज दैट क्लियर? तो इसमें आ जाएगा ही एग्रीज। वह सहमत नहीं है तो क्या आएगा? ही डजंट। ही के साथ क्या आएगा यार? ही डज नॉट अग्री, ही डजंट अग्री आएगा। ही के साथ डू थोड़ा आता है, आई यू दे वी के साथ डू आएगा, और ही शी इट के साथ क्या आता है? डज। ही डजंट अग्री। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए हम ये सारे सेंटेंसेस बोल दिए, और कुछ स्टैंडर्ड सेंटेंस बोलना है कि भाई मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं। अभी मैंने इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो आई टोल्ड यू कि इसमें से क्या आएगा, आई आस्क्ड यू, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं या मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। तो आप क्या बोलेंगे? इसका ये आएगा, आई कुडंट अग्री मोर व्हेन यू हैव टू से। जैसे कोई बात हो रही है, मीटिंग में बात हो रही है, या क्लास में बात हो रही है, या घर में बात हो रही है, और आपको बोलना है कि मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई कुडंट अग्री मोर। आई कुडंट अग्री मोर का मतलब क्या होता है? मैं पूरी तरह से सहमत हूं। ऑल्दो इट सीम्स, लगता है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, जैसे आपने शुरू में बताया कि ये ऐसा होना चाहिए, बट दिस इज नॉट लाइक दैट। आप अगर आपको बोलना है, कोई मीटिंग चल रही है और आप कह रहे हो कि यस वी आर रेडी, हम रेडी हैं, और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, तो यू बोलेंगे, आप ऐसे बोलेंगे आई कुडंट अग्री मोर। मैं पूरी तरह से सहमत हूं तो क्या बोलेंगे? आई कुडंट अग्री मोर। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, देन यू विल से आई कुडंट अग्री लेस, आई कुडंट अग्री लेस। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई कुडंट अग्री लेस, कि भाई मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, देन यू विल से आई कुडंट अग्री लेस। या एक और सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं, आई बैग योर डिफर। आई बैग योर डिफर का मतलब यही होता है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इज दैट क्लियर? आई बैग योर डिफर, कि मेरा ओपिनियन है, व्हाट यू आर सेइंग उससे मेरा क्या है? डिफरेंट है। सो आप इस अग्री का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से कीजिए। यदि आप कह रहे हैं कि मैं सहमत हूं, देन यू विल से आई अग्री। तुम सहमत हो? यू अग्री। क्या तुम सहमत हो तो आर यू अग्री नहीं बोलेंगे, डू यू अग्री। बात समझ में आ गई? तो कीप दिस थिंग इन माइंड, एंड इसको जब प्रयुक्त करेंगे तो सही तरीके से यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों से भी और आप सभी से भी कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरी बात से सहमत हैं तो यदि आप अकेले हैं तो आप क्या बोलेंगे? यस सर आई अग्री। और ग्रुप में देख रहे हैं, देन यू से वी अग्री। और टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, नमस्कार।